नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को बारिश से पहले निकासी के पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। कोटली गांव में किसानों के रास्ते की मांग पर गतिरोध जारी, चौथी बैठक में भी नहीं निकला समाधान। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दूसरे चरण के आवेदन शुरू, नगरपालिका सचिव। किसान सभा ने कुंजल जड़ान में बिजली व बीज विधेयक का दूसरे दिन भी किया विरोध। बाइक सवार युवक की ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से मौत, केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मंगलवार को उपमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों की फसलों को होने वाले संभावित नुकसान पर चर्चा की। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि पिछली बारिश के दौरान कई जगह पानी निकासी न होने से किसानों की फसलें खराब हुई थी, इसलिए आगामी बारिश से पहले सभी संवेदनशील स्थानों पर निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। मंत्री राणा ने ड्रेनेज, साइफन और बरसाती नालों में मौजूद रुकावटों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए ताकि बारिश के दौरान पानी भराव की समस्या न बने और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि समय रहते निकासी प्रबंधन जरूरी है, जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। हम समझते हैं भाई, जो बरसात के समय में जहाँ कहीं पानी की निकासी नहीं थी, किसी वजह से हमारी फसलें मरी हैं पानी के रुकावट से, अब वो 3-4 महीने हमारे पास हैं, जो जिसमें अभी हम उसकी पूरी चेकिंग करके पानी को रास्ता देंगे। वैसे तो पूरे पानी के रास्ता अगर हम नहीं देंगे तो पानी नुकसान करेगा, अगर पानी का रास्ता दे देंगे तो पानी फायदा करेगा। इसलिए अपने ड्रेनेज हैं, नालियां हैं, जो बरसाती नाले हैं, राक्षी है, चतंग है, और कहीं कहीं जो हमारी रुकावट है उसको दूर करने की कोशिश करने के लिए आज एसडीएम साहब के दफ्तर में आया था। तहसीलदार साहब से वो रिकॉर्ड की थोड़ी जांच की ताकि हम अपने रिकॉर्ड के हिसाब से अपना काम को दुरुस्त कर लें। निर्माणाधीन शामली अंबाला हाईवे पर कोटली गांव में किसानों के रास्ते की मांग को लेकर धरना 3 महीने से जारी है। मंगलवार को एसडीएम नरेंद्र कुमार ने किसानों और हाईवे अधिकारियों के साथ चौथी बैठक की, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। शाम 5 बजे बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि एसडीएम नरेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में किसानों की बैठक नई उपायुक्त से करवाई जाएगी। गुर्जर ने चेतावनी दी कि किसानों का रास्ता बने बिना हाईवे का काम शुरू होने नहीं दिया जाएगा। हमने एसडीएम साहब से अपील करी, उन्होंने कहा कल एक बार मैडम जो हमारी नई डीसी मैडम आई है उनके नोटिस में, ये कल उनके पास भी गए थे और इनका हमने 3 महीने से काम बंद किया हुआ है, ये अपने काम को रो रहे हैं। किसानों की तरफ इनका कोई ध्यान दिया, किसान उजड़े, किसान जमीन बेचे, किसान बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन अपने काम से मतलब है। तो आज हमने भी अपने एसडीएम साहब से मिलकर कहा भी अगर हमारा रास्ता मिलेगा तो हम काम लगने देंगे, काम बिल्कुल लगने, चाहे हमारे खिलाफ मामला दर्ज हो जाए, हमारे खिलाफ कुछ भी हो जाए। वहीं एसडीएम नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन ने दोनों पक्षों की बात सुनी है, जिस पर दोनों पक्षों के सुझाव के बाद विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। अलग अलग ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों को भी संतुष्ट किया जाए और एनएचएआई के जो नॉर्म्स हैं उस पर भी उनकी भी कंप्लाइंस हो पाए। तो इसी संदर्भ में आज एक बैठक मेरे ऑफिस में यहाँ बुलाई थी किसान यूनियन की और एनएचएआई के ऑफिसर्स की। तो विभिन्न सुझाव रखे गए बैठक में, तो उन पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा और उसके उपरांत कोई फैसला लिया जाएगा। रादौर नगर पालिका ने पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी पथ विक्रेता अब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को 15, 25 और 50 हजार रुपए तक का ऋण आसान किस्तों में 7% ब्याज सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। सचिव ने बताया कि पहले चरण में नगर पालिका रादौर द्वारा 607 पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रेडी फड़ी वालों के साथ साथ कई छोटे व्यवसायी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की रादौर तहसील इकाई द्वारा दूसरे दिन भी कुंजल जटान गांव में अवतार सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बीज व बिजली विधेयक 2025 का विरोध किया गया। सभा में दोनों विधेयकों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। शाम 5 बजे मिली जानकारी में जिला सचिव महिपाल चमरोड़ी ने कहा कि प्रस्तावित बिजली विधेयक का उद्देश्य निजीकरण बढ़ाना है, जिससे स्मार्ट मीटरों के बहाने कंपनियों को उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली का रास्ता मिल जाएगा। वहीं बीज विधेयक से देशी विदेशी निजी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ेगा और किसानों पर निर्भरता तथा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। रादौर में एसके रोड पर गांव कांजनू के पास एक ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात
ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सन्नी कुमार के अनुसार 32 वर्षीय उसकी मासी का लड़का सौरभ कुमार निवासी जगाधरी मोबाइल कंपनी में कार्यरत था और किसी काम से रादौर आया हुआ था। रात करीब 10 बजे वह रादौर से लौट रहा था कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक ने ईंट भट्टे की ओर मुड़ते समय लापरवाही से वाहन मोड़ दिया, जिससे बाइक सवार सौरभ की जोरदार टक्कर हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।